हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मिशम। और मैं आज अपना फर्स्ट ब्लॉग डालने वाली हूँ। मैं बहुत ही नर्वस हूँ। इस वीडियो को डालने से पहले मैंने बहुत बार सोचा डालूँ नहीं डालूँ, क्या मैं ये कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। सब कुछ मेरे लिए यूट्यूब पे सब कुछ नया है। मैंने पहले पहले ऐसा सब कुछ कभी किया नहीं। पर फिर भी मेरा मन था कि मैं नए नए लोगों से जुड़ूँ, अपना कुछ नया करूँ। जो मैं अभी तक करती आ रही हूँ, मैं उससे कुछ डिफरेंट करना चाह रही थी। तो मैं आज अपना फर्स्ट ब्लॉग डालने वाली हूँ। तो मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दूँ तो मेरा नाम निशा शर्मा है। और मैं अपने हस्बैंड के साथ ग्रेटर नोएडा में रहती हूँ। मेरी एक छोटी सी बेटी है 6 ईयर की। और हम तीन लोग बहुत ही हैप्पी फैमिली की तरह यहाँ पर रह रहे हैं। तो इस ब्लॉग्स में मैं अपने ब्लॉग्स में आपको यही अपने डॉटर मदर बॉन्डिंग दिखाऊंगी, फैमिली बॉन्डिंग दिखाऊंगी, नेचर और जो भी अपने एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं भी आगे बढ़ पाऊँ और मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। आज फ्रेंड्स मैं आपसे अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले उठ के मैं बालकनी में जाती हूँ, क्योंकि बालकनी के सामने मुझे व्यू बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे पेड़ पौधे हैं सामने। और जो सुबह सुबह पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ जो आती है, कोयल के बोलने की आवाज़ जो आती है, सच में मन बहुत खुश हो जाता है। तो सबसे पहले मैं उठ के बालकनी में जाती हूँ, वहीं पे अपना पानी वानी पीती हूँ। और थोड़ी देर 5-10 मिनट में वहाँ पर ज़रूर फ्रेश एयर लेने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत जल्दी जाते हैं सुबह। तो मैं मुझे सबसे पहले उनका लंच बॉक्स रेडी करना होता है। तो मैं यही यहाँ पे वही उनका लंच बॉक्स रेडी कर रही थी, जिसमें मैंने थोड़े से फ्रूट्स और कुछ सैलेड रेडी किया था, मैं उनके लिए रख रही हूँ। और साथ में सब्जी और रोटी, वो सिंपल ही खाना पसंद करते हैं तो मैं सिंपल ही भेजती हूँ डेली उनके लिए। तो जैसे कि मैंने बताया कि अभी हम फैमिली में 3 लोग ही हैं यहाँ पे। तो मेरी बेटी भी सुबह जल्दी जाती है, इस टाइम तो स्कूल ऑफ है तो थोड़ा सा मुझे रिलैक्स रहता है। वरना सुबह बहुत हौच पौच हो जाती है, दोनों को एक साथ निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट फिर भी हम प्लान करते हैं कि जल्दी जल्दी अपना काम कर पाएँ। इसके बाद में सब लोग चले गए थे तो मैं सुबह का वाटर ले रही थी। ये चंदन वाटर है जो मैं डेली ले रही हूँ, क्योंकि मुझे हीट लगती है इस वजह से। अब मैं थोड़ा सा अपना बेड रेडी कर रही थी, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करना है, ताकि मैं 9 बजे तक अपना काम ख़त्म करके उसके बाद मेरी हाउस हेल्प आ जाती है। तो उससे पहले मैं सारा क्लीनिंग का जो मुझे डस्टिंग का काम करना होता है वो मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं अपना किचन जो मैस हो जाता है सुबह सुबह, क्योंकि सब लोगों को जल्दी जाना होता है, सब कुछ बनाना होता है, तो उस टाइम पे सब सामान फैल जाता है। तो उसको मैं क्लीन कर रही हूँ और किचन काउंटर को क्लीन कर रही हूँ, ताकि मेरा काम जल्दी फिनिश हो। उसके बाद हाउस हेल्प आती है तो इतना मैसी नहीं लगता, वो भी अपना काम बहुत अच्छे से कर पाती है। इसलिए उसके आने से पहले मैं ये सब काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं किचन क्लीन करके अपना जो भी खाने की प्रिपरेशन है वो करने लगूँगी, क्योंकि मुझे 9 साढ़े 9 बजे तक अपना जो भी खाना होता है वो रेडी करना होता है। इसके बाद मैं नहा ली हूँ। नहा के मैंने सबसे पहले मैं तुलसी जी में जल देती हूँ, सूरज जी को जल देती हूँ। तो ये मेरा डेली का रूटीन है। मैं थोड़ा बहुत ही जो पूजा पाठ कर पाती हूँ मैं यही कर पाती हूँ। उसके बाद ये 2-4 मेरे पास प्लांट्स हैं तो मैं इसी में पानी दे रही हूँ। एक दो इसमें मेरी बेटी ने भी लगाया हुआ है। एक तो उसने वाटरमेलन का प्लांट लगाया है, वो डेली कहती है कि इसमें वाटर दो मम्मी। और ये मैं शिव जी, ये मेरे पास छोटे से शिव जी रखे हुए हैं मैंने तुलसी के पास ही, इसमें मैं जल दे रही हूँ। ये मैं डेली करती हूँ। इसके बाद मेरी बेटी ये खेल रही है, उसने सोफ़ा इधर उधर खिसका के उस पर खेल रही है। तो यहाँ पे मेरी बेटी ने बोला कि नहीं मुझे आज ना आलू की सब्ज़ी चाहिए। वो आलू 2-3 सब्जियाँ खाती है, उसमें से एक आलू है जो उसका फेवरेट है, तो मैं आज उसके लिए वही बना रही थी। इसके बाद मैंने रोटी भी बना ली है। अब मैं अपना खाना बना के टिफ़िन बॉक्स में रख दूँगी, ताकि जब भूख लगे उस टाइम हम खा पाएँ और मैं दूसरे कामों को कर पाऊँ। तो यहाँ पे मेरी बेटी आ गई थी, वो मुझसे यही पूछ रही थी मम्मा क्या बना रहे हो। वो डेली मुझसे पूछती है मम्मा क्या बनाया है, चाहे वो खाए या ना खाए उसका ही डेली का क्वेश्चन होता है। अगर उसका कुछ फेवरेट होता है तो वो खा लेती है, अगर नहीं होता तो फिर नहीं मम्मा मुझे नहीं खाना। सब्जी तो वो गिनी चुनी ही खाती है। अभी मैं तोरई बनाने वाली थी तो उसने बनाने नहीं दिया, नहीं मम्मा आज ये नहीं खा सकती मैं, मेरे लिए आलू बना दो। तो मैंने उसके लिए आलू बनाया है। उसके बाद मैं ये अपना खाना लेके, हम लोग 12-1 बजे के करीब बैठे थे तो हम खाना खा रहे थे। डेली खाना नीचे बैठकर ही खाते हैं।
तो ये हम लोगों का शुरू से ही आदत है, क्योंकि नीचे बैठ के खाना ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि बताया भी ऐसा ही गया है, क्योंकि नीचे हम आलती पालती मार के बैठते हैं तो उससे ब्लड सर्कुलेशन है वो स्टमक की तरफ ज़्यादा जाता है, जिससे कि हमारा डाइजेशन बहुत इम्प्रूव होता है। तो और मेरी बेटी ना नीचे बैठ बैठ के इसलिए खिलाती हूँ क्योंकि वो मैश बहुत करती है, तो नीचे इतना इशू नहीं रहता, वरना डाइनिंग टेबल पे या फिर सोफ़ा वगैरह पे वो बहुत फैला देती है, जो बहुत मैश हो जाता है, क्लीनिंग में भी बाद में बहुत दिक्कत आती है। इसलिए मैं उसका खाना तो हमेशा नीचे ही लेके बैठती हूँ, तभी उसको खिलाती हूँ। अभी वो खा भी रही है और बहुत सारी बातें बना रही है, वो इतने-इतने क्वेश्चंस पूछती रहती है कि उसके मेरे पास जवाब नहीं होते, और कुछ भी पूछती रहेगी, कुछ भी बोलती रहेगी, तरीके से तो बैठेगी नहीं, डांस करती रहेगी। मतलब इतना उसको क्रिएटिविटी का इतना शौक है, और इतना क्वेश्चनिंग माइंड है ना, मतलब पूछो मत कि वो इतने सवाल मैं पूछ कभी भी सोचती हूँ कि इसका दिमाग इतना चलता कहाँ से है जो इतने ये क्वेश्चंस पूछ रही है। मतलब क्या-क्या मोबाइल से बहुत सारी जानकारी लेकर आती है और फिर वो पूछती रहती है, जिसके बारे में हमें भी नहीं पता होता। यहाँ पे वो अपना खाना लेके आई है और बोल रही है कि मम्मा बहुत यम्मी बना है, मैं सबको दिखाती हूँ कितना यम्मी है। तो वो अभी कैमरे के सामने आई है और उसको बता रही है कि उसके जेस्चर्स देखो। तो ये उसकी छोटी-छोटी नादानियाँ, जो भी उसकी छोटी-छोटी चीज़ें, इसी इन्हीं को देख के हमारा मन बहलता रहता है। तो